केस फाइल स्केड्यूल H1 पार्ट 2 ओपियोइड्स एंड एंटीडायरियल ट्रामाडोल, कोडीन, डाइफिनोक्सिलेट, पेंटाजोसिन, बुप्रेनोर्फिन पेन किलर नाम के अंदर ही कंफर्ट है, लेकिन असल में ये वो दवाइयाँ हैं जो तुम्हारे दर्द को सिर्फ चुप करती है, ना कि ठीक। और जब वो चुप होता है तो तुम समझते हो ठीक हो गए हो। यही गलती सबसे बड़ी है। अब हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ट्रामाडोल ट्रामाडोल एक सेंट्रली एक्टिंग एनाल्जेसिक है। इसका मैकेनिज्म डुअल होता है। म्यू ओपियोइड रिसेप्टर एगोनिज्म। ब्रेन में एक रिसेप्टर होता है, म्यू रिसेप्टर। जब ट्रामाडोल इस रिसेप्टर से बाइंड करता है, इट रिड्यूस द फीलिंग ऑफ पेन इन द ब्रेन, इनहिबिट्स सेरोटोनिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन रिuptake। इसका मतलब ये होता है कि ब्रेन में सेरोटोनिन और एड्रेनलिन ज्यादा टाइम तक एक्टिव रहे, दर्द का सिग्नल सप्रेस होता है। इससे प्रॉब्लम क्या हो सकता है? एडिक्शन रिस्क प्लस सीजर का रिस्क, अल्कोहल के साथ या ओवरडोज, ब्रीदिंग स्लो हो सकती है। अब देखेंगे कोडीन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। कोडीन एक नेचुरली अकरिंग ओपियोइड्स है जो कफ सिरप में कॉमनली यूज होती है। बॉडी में जाके कोडीन लीवर के थ्रू मॉर्फिन में कन्वर्ट होती है। मॉर्फिन एक्ट्स ऑन म्यू ओपियोइड रिसेप्टर, जिसकी वजह से पेन सिग्नल्स ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्रेन को पता नहीं चलता। साथ ही कफ रिफ्लेक्स सप्रेस करता है। अब देखते हैं रिस्क क्या हो सकता है। वेरी हाई एडिक्शन पोटेंशियल, चिल्ड्रेन में रैपिड मॉर्फिन कन्वर्जन, जिसकी वजह से रिस्पायरेटरी डिप्रेशन, इवन डेथ। इसलिए यूएस यूके में पाइडियाट्रिक यूज पे रिस्ट्रिक्शन है। डाइफिनोक्सिलेट एंटीडायरियल ड्रग एक्ट्स ऑन इंटेस्टिनल ओपियोइड रिसेप्टर। डाइफिनोक्सिलेट गट के ओपियोइड रिसेप्टर से बाइंड करता है। इंटेस्टिनल मोटिलिटी स्लो हो जाती है, डायरिया रुक जाता है। अब देखते हैं रिस्क क्या हो सकता है। हाई डोज में सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट डालता है, इसीलिए इसमें एट्रोपिन मिलाया जाता है जानबूझ के, क्योंकि पेशेंट ओवरडोज ना करे। अब देखेंगे रियल मिसयूज केस। बिहार में 18 साल का लड़का जो रोज ट्रामाडोल 50 mg 2 टैबलेट लेता था बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के। एक दिन उसने कफ सिरप के साथ लिया। सुबह तक बॉडी कोल्ड थी और लिप्स पर्पल। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बोला लेट हो गया।